जब ब्रह्मलोक से विचरण करते हैं, योगेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पवित्रतम लीला स्थली वृंदावन पहुंचते हैं। यमुना किनारे बहुत सी स्त्रियां वृत्ताकार बैठी हुई करुण क्रंदन कर रही थी। रोने में भी अंतर होता है, रोने में भी अंतर होता है। हम लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा, जब पुत्री चलती है रोती है, और कोई जब मर जाता है उसमें भी लोग रोते हैं। दोनों में अंतर होता है। पुत्री पहले से गौरी पूजन करती है, वेद में भी आया ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बंधनादितो मोक्षीयमामुतः। महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें आया है। स्त्रियां रोज प्रार्थना करती हैं, गौरी पूजन करती हैं कि कृपा कीजिए कि हम पितृगृह के बंधन से छूटें, और परंतु पति गृह के बंधन से वियुक्त ना हो, उससे हम छूटे ना, उससे हम ना छूटे। क्योंकि उसे ज्ञान है कि क्षणिक है, पितृगृह का सुख क्षणिक है। विवाह हुआ, 13 दिनों का संबंध समाप्त हो गया, 3 दिनों का संबंध रहा। 13 दिनों का संबंध तो वहां ससुराल में है। तो यहाँ के बंधन जल्दी हम छूट जाएं और वहां के बंधन से जाके जुड़ जाएं, यही प्रार्थना उसकी होती है। तो फिर वर्षों एक साथ एक घर आंगन में माता पिता का, गांव समाज का प्यार मिला, बिछड़न होता है। बिछड़न की घड़ी बहुत दुखदायी होती है, बिछड़न की घड़ी बहुत दुखदायी है। ये बात भी सच है। परंतु मैं ये कह रहा था कि रोने रोने में अंतर होता है। उसे रोने के लिए सिखलाया जाता है। माँ बहनें सिखलाती हैं कि बेटी चलोगी ना तो रोना रोना। पिताजी आवेंगे तो उनके पैर पकड़कर ये सब कहना, तो पिताजी और तुम्हें कुछ दे देंगे। दादाजी आवेंगे, उनका पैर पकड़कर इस प्रकार रोना, तो दादाजी भी जो कुशलिया वसलिया कुछ रखे होंगे वो भी तुमको दे देंगे। बड़े भैया आवेंगे, उनको ससुराल में बहुत कुछ मिला है, भाभी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, उनका पैर पकड़ कर रोना, हृदय पिघल जाएगा। तो वो भी अपने ससुराल का भी तुम्हें कुछ दे देगा। भौजाई आएगी, उनका भी पैर पकड़ के रोना, तो वो अपने नैहर की जो नहीं देने योग्य वस्तु है वो तुम्हें दे देगी। ये रोने की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण। तो रोती है। तो रोने रोने में अंतर है। परंतु जब कोई मर जाता है, अभिमन्यु मारा गया, सुभद्रा रो रही थी। योगेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पहुंचकर सांत्वना भरे शब्द सुनाते हैं कि तुम भूल गई क्या, योगेश्वर की बहन रोती हो, लोग क्या कहेंगे, होश कर, सावधान हो जा, तुम्हें रोना किसी तरह उचित नहीं है। तो उस समय सुभद्रा ने क्या कहा कि भैया एक बात सोच, अभी योगेश्वर की बहन नहीं रो रही है,
एक बात याद रखना, अभी एक संतान की मां रो रही है। अब संतान की मृत्यु में मां को क्या बीतता है, तो तुम क्या जानने गए। मैं तुमसे आग्रह करूंगी कि एक बार तुम स्त्री बन जा, अब पुत्र पैदा कर। अब जब तेरे पुत्र मरेंगे, अब तुम नहीं रोओगे, अब तब मैं विश्वास कर लूंगी। ठीक कहते हो, अच्छे उपदेशक तुम। यही बात, जब कोई मर जाता है, पुत्र मर जाता है, उस समय जो रोना होता है कुछ और ही होता है। सज्जनों, देवर्षि नारद जी महाराज यमुना पुलिनस्थ सुदूर में वृत्ताकार हजारों स्त्रियां बैठी हुई हैं। वहां से करुण क्रंदन रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। संत के अनेक लक्षण होते हैं, कौन कह सके, कौन गिना सके। श्री भद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, सुन मुनि साधु के गुण जेते, कही न सकही शारद श्रुते ते। मुनिवर, संतों के कितने गुण होते हैं, कितने कैसे दिव्य लक्षण होते हैं। कही न सकही शारद श्रुति ते। शारद सरस्वती भगवती जगदम्बा, वो भी नहीं कह सकती है, उनकी वाणी भी लजाती है। इसलिए जो कुछ मैंने कहा, षट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। यह संसार षट विकार के शिकार हैं, संसार के सभी षट विकार के शिकार हो रहे हैं। परंतु संसार में संत ही एक ऐसे होते हैं जो षट विकारों को अपने अधिकार में किए हुए होते हैं। वे कभी काम के दाम में बिकते नहीं, काम के कभी गुलाम नहीं होते। और जो काम के गुलाम हो गए, वो संत कैसे हो सकते हैं, वो साधु कैसे हो सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले अपने वैदिक सनातन धर्म का, विशुद्ध संत मत का प्रचार करने स्वामी रामतीर्थ जी महाराज गए विदेश, और उस समय लंका उनकी यात्रा हुई थी। लंका पतली सी सुंदर कमर, कमर का नाम है लंक। पतली सी सुंदर कमर का नाम है लंक, इसीलिए वो लंका, लंका की बनावट सुंदरी कामिनी की पतली सी सुंदर कमर की तरह है। अब फिर तो कहने की बात क्या है। 12-1 बजे रात में एक बाला आती है, षोडशी आती है और निवेदन करती है कि स्वामी जी, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज बहुत बड़े विद्वान संत हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता विद्वान प्रोफेसर व्याख्याताकार थे। अब फिर बड़े ऊंचे दर्जे के संत हुए, उनके सामने बाला प्रार्थना करती है कि मैं आपसे याचना करने आई हूं कि आपसे दूसरा रामतीर्थ मिले, जो यह ज्ञान का दीपक सब दिन रामतीर्थ के नाम से जलता रहेगा। तो उसमें रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जी ने कहा
ये सुनो, क्या ठिकाना है कि रामतीर्थ से रामतीर्थ होगा कि नहीं होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। परंतु तुम्हारी अभिलाषा का मैं स्वागत करता हूं और इसी रामतीर्थ को अपना पुत्र मानकर आशीर्वाद देके तुम चलिए जाओ। ऐसे संत होते हैं अकामा कामना, काम को जीते हुए होते हैं। इसके लिए बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है सज्जनों, बड़ी सावधानी की जरूरत। कितनी सावधानी? आया बचना हो तो सबसे पहले नारी नयन सर जाहिर लागा। नारी नयन सर, नारी के नयन नेत्र दृष्टि रूपी वाण से बचने का पहले प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता है कि कभी उसकी परछाई पर पैर नहीं पड़े, परछाई पर नजर नहीं पड़े, परछाई पर नजर नहीं पड़े। जब सगुण साकार शरीर पर नजर पड़े तो परछाई क्या बाकी रहेगी? अब परछाई पर नजर नहीं पड़े, परछाई उसकी नहीं होगी जिसका रूप हमारे सामने खड़ा नहीं होगा। ये मजबूती की आवश्यकता है। उसकी परछाई मेरी देह पर नहीं पड़े, इतनी सावधानी की आवश्यकता है। आया देखिए तो सीता माता जी के सामने खूब सबके सब दिल दिमाग को थोड़ा स्थिर करके सुनेंगे, क्योंकि मैं बहुत दूर जा रहा हूं, मैं अपने विषय से बहुत हटकर दूर जा रहा हूं, लेकिन अपने विषय की संपुष्टि में ही पहुंचूंगा। हो सकता है कहीं मेरा प्रेशर का दौरा बढ़ जाए, भूल जाऊं तो थोड़ा याद दिला देंगे आप लोग, हो सकता है। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल दुरुस्त रहूँगा, हो सकता है कहीं प्रेशर बढ़ जाए, मैं विस्मरण में आ जाऊं तो याद दिला देंगे आप लोग। रावण ने कहा, देखती हो मेरे हाथ में कृपाण है। रावण के हाथ में कृपाण, तलवार में, तलवार में एक ही तरफ धार होती है और कृपाण में दो तरफा धार है। अर्थात जो सांसारिक विषयी लोग होते हैं, जो रावण की तरह षड्विकारवान होते हैं, जो आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं, उनका एक लक्षण तो यह जान लीजिए, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया था, ये काम भी हम करेंगे तो होगा, हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यही आसुरी वृत्ति है। ऐसे आसुरी वृत्तिवान जो होते हैं ना, उनके हाथ में दुधारा कृपाण होता है, तलवार में कृपाण। रावण के हाथ में कृपाण था। उसने कहा, म्यान से निकाल कर देखते हो ना, यदि तुम 1 महीने के भीतर मेरी ओर नहीं देखोगी तो इस कृपाण से तेरे सर धर से अलग कर दिए जाएंगे। माता जी ने क्या कहा? प्रेण सन ओट कहत वै देही, सुमिर अवधपति परम सनेही। भारत की मर्यादा ये है, भारतीय ऋषि चेतना की प्राचीनतम परंपरा यह है। हमारी सीता माता जी परदेश में हैं, दूसरे के देश में हैं, लंका में हैं और अशोक वाटिका में हैं। हाँ, लेकिन है अशोक वाटिका में, शोक वाटिका में नहीं, अशोक वाटिका में। और अशोक वाटिका पहले थाया नहीं था, याद रखेंगे आप, लेकिन सीता मैया के पहुंचने से वो वाटिका बन गई अशोक वाटिका। ये बात मैं विश्वास कर दिलाऊंगा आप लोगों को। सीता माता जी के पहुंचने से बन गया अशोक वाटिका, जहां जगत जननी सीता माता जी होती हैं, अर्थात जहां शुद्ध परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति में किसी प्रकार शोक नहीं है, तो वहां शोक क्यों? वो तो उद्भवस्थिति संहारो कारणिं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठ सीता न तो हम राम वल्लभा। जिस परा प्रकृति के वल्लभ हैं, कौन? राम हृदय परिषद का वर्णन कल संध्या काल में आप लोग थोड़ा सुना था। 8 चक्रों के ऊपर और 9 द्वारों के भीतर
आठ ही आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम हैं, तो फिर वहां शोक क्यों हो सकता है, वहां विकार क्यों हो सकता है? वहां तो निर्भयता ही निर्भयता है। तो सीता माता जी कहती हैं, लेकिन हाँ कहने से पहले सावधानी बड़ी बड़ी बरती जा रही है। एकदम सावधान होके तृणधरी ओट, वही अशोक वृक्ष का एक पत्ता हाथ में लेती हैं। रावण के चेहरे पर नजर नहीं पड़े। सज्जनों, एक सी बात, संतों का उपदेश एक ही उपदेश होता है। पुरुष वर्गों के लिए आपने कुछ सुना भी, तो नारी वर्गों के लिए भी इतनी ही सावधानी की आवश्यकता है। याद रखेंगे, सीता माता जी अशोक वाटिका के पत्ते हाथ में लेकर अपनी आंखों के सामने कि रावण के चेहरे पर नजर नहीं पड़े, अर्थात पर पुरुष पर नजर नहीं पड़े, पर पुरुष पर नजर नहीं पड़े। दूसरा अर्थ यह होगा कि रावण ऐसे राक्षस पर नजर नहीं पड़े, आसुरी वृत्तिवान पर नजर नहीं पड़े, ऐसे मरे हुए पर नजर नहीं पड़े। रावण को मरा हुआ कहा अंगद जी ने। रावण के जैसे आसुरी वृत्ति वाले जो है वो मरे हुए हैं, मुर्दा पर नजर नहीं पड़े। जबकि नियम है, जब किसी की अर्थी चलती है ना, तो लोग कहते चला जतरा बन गया है, कोनो बात नहीं, अर्थी जा रहा है, वाह वाह, वो क्यों मेर के जा रहा है, सुसान घाट तो जतरा बन गला, यह ज्ञान गला। लेकिन शुभ मानते हैं लोग। सज्जनों, असली बात, रावण जीवित ही रावण ब्रह्मा जी के कुल में जन्म लिया था। ब्रह्मा जी का पोता विश्वश्रवा उनका पोता था, ब्रह्मा जी का परपोता था। ब्रह्मा जी के परपोता पर भी नजर नहीं पड़े तो बढ़िया बात है, वो मरा हुआ है। बहुत सारी बातों को सुने और बहुत सारी बातें बाकी हैं, नहीं जाऊंगा। इतनी बात याद रख लीजिए, सीता माता जी भारतीय आदर्श का पालन करती हैं। तृणधरी ओठ पत्ते अपनी आंखों के सामने रखकर कि रावण पर, किसी पर पुरुष पर नजर नहीं पड़े। ये आंख भगवान दिए हैं दर्शन करने के लिए। राम वल्लभ हम, जो संसार के वल्लभ हैं राम, श्री राम के दर्शन करने के लिए, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए ये आंखें परमात्मा ने दी हैं। इसलिए दुनियावी लोगों पर नजर नहीं पड़े तो बढ़िया बात है, दुनियावी लोगों पर नजर नहीं पड़े अच्छी बात है, इतना परहेज जरूरी है। इसीलिए तृण पत्ते की ओट लेकर तब कहती हैं। लेकिन भीतर और एक बात, सुमेरी अवधपति परम सनी, अपने योग हृदय में, चूंकि इस हृदय में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, कोई फल में शॉर्ट कर जाता है, ये सब गड़बड़ी हो जाती है, ये इसमें खून पी मांस भरा हुआ है। संतों का वह हृदय है, योग हृदय के मृविंद में युग दृष्टियों को जोड़कर, मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर, जहाँ ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोड़कर, उसमें नजर पड़े। तो उसमें दृष्टि को केंद्रित करके सुमिरण करके, भगवान श्री राम का सुमिरण करके, वो राम अनाहत ब्रह्मनाथ का ध्यान करके अब तब कहती हैं, सुनो दस मुख खद्योते प्रकाशा, कबहु की नरनी करई प्रकाशा। सुनो दस मुख है, 10 मुख वाला 10 मुख वाला इतना भोगी है कि 10 दिशाओं का विषय भोग रहा है, संतोष नहीं है। 10 मुख, यहां तो दशरथ जी भी दशरथ हैं, वो 10 स्थूल इंद्रियों को बिल्कुल अपने घोड़े को कब्जे में करके, निरुद्ध करके और रथ बना करके, रथ में जोड़ करके तब चलने वाले हैं दशरथ जी।
दोनों में बड़ा फर्क हुआ। इस प्रकार सीता माता जी ने उन्हें कहा, खद्योत भगजुगनी कभी सूर्य को प्रकाशित कर सकता है क्या? कहा तो रघुवंशी सूर्यवंशी हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशान अवलेशा, तो उन्हें उनके सामने तुम क्या प्रकाशित कर सकते हो? जो आंखें उनके दर्शन किए तो फिर तेरे दर्शन क्या करेगी? तेरे दर्शन से क्या मतलब? सज्जनों, कितना संयम चाहिए। दसई दसहु कर संयमो, जौन करिए जिए जानी, साधन वृथा हो ही सब मिलहि न सारंग पाणी। एक शब्द है साधु, हर्ष लगाते हैं साधु। कितना सुंदर शब्द है। आत्मा का प्रयोग कहीं स्त्रीलिंग में भी कहीं पुल्लिंग में भी, चूंकि ना यह स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, इसीलिए तो साधु शब्द का प्रयोग कभी हर्ष लगाकर कभी दीर्घ लगाकर साधु भी बोलते हैं। साधु असाधु, हाँ साधु कखन साधु? जब अपन 14 इंद्रिय का सैध लिया साधु, अब तब तो भेगो साधु, अन्य तो सबाधु। हाँ, असबाधु रह गलो तो बर्बादू, याद रखो। जमराज के घर में जम के सामने आगा आबू आबू, जमराज के आगा आबू, हाँ अब तक हम ये फैजा जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है। बड़ा सुंदर है। हे अपने साधु ने अपना आप को पहले साधु ने साधव तखन की साधु की तखन ने असंत मत में कह ले ने 6 महीना तक हो जाते ने तो खेलहा पिलहा खेल पियल जखन निकल जाते सब तकर बाद दीक्षा हम ल सकै छी। ओना ने दीक्षा का अधिकार तक रहे। यही षड विकार जित अनग अकामा, जो षड विकारों को अपने अधिकार में कर चुके हैं, जो काम के दाम में कभी नहीं बिकते, काम के दाम में कभी नहीं बिकते। सज्जनों, इतनी सावधानी की आवश्यकता है। यदि इसमें कसर है तब तो भाई आप नीचे ससर गए, यही समझिए। और इसका मतलब सत्संग का, सदगुरु का कोई उपदेश का असर नहीं पड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जीवन व्यर्थ चला गया। उसी के बारे में कहा गया, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसी दिए राख सके नहीं कोई। बड़ा सुंदर हमको याद आ रहा है। एक बात याद आ रही है। एक उच्च विद्यालय के शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हो गए थे। एक दिन हमारे परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा, परम पूज्यपाद हमारे गुरु महाराज सदगुरु ब्रह्मर्षि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज सब बैठे थे। जाड़ा का मौसम था, अग्नि सेवन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा एक बात हम आपसे पूछना चाहिए, किताब रेट के पढ़ के क्यों विद्वान हुए सके हो जा सके है। मुदा हमर विचार से जा धैर अहाँ सब सनक तपल तपैल तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ध्याननिष्ठ समाधिष्ठ स्थिर प्रज्ञ महापुरुषक समागम नहीं करता, संग नहीं करता, सेवा में रत नहीं रहता, तब तक साधु नहीं भऽ सकै छै। एहिमे बाबा जो हमरा सब गलती हुए तो कहने से सुधार दिल जाए कि हमर कहने यथार्थ है कि नहीं है से कहल जाए। तो दोनों हमारे पूज्य गुरुजन कहते हैं कि पहले पंडित जी सब चलता था, उनको पंडित जी कहते थे सबके सब। हाई स्कूल के शिक्षक तो कोई पंडित जी लोग कहते थे। हाँ, तो कहने लगे कि नहीं नहीं पंडित जी अहाँ जे कहलिए ठीके करी, बात यथार्थ है। कहावत है 12 बरख बसी साधु के टोल, और तब सीखी एक बोल। बड़ बड़ महग साधु संत के बोल, बड़ महग, बहुत कीमती है। 12 बरस बसी साधु के टोल, तब सीखी बोल। इसीलिए तो सभा अभी जो है भारतवर्षी विराट संत महाज्ञान यज्ञ, अभी के सत्संग में थोड़े कुछ कम लोग हैं, लेकिन कम है नहीं, याद रखेंगे आप।
कोई बेंगलोर से आए हैं, कोई एमपी से आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आए हैं, अन्य अन्य प्रांतों के भी लोग आए हैं। क्यों आए हैं? यही एक बोल सीखने आए हैं। एक बोल जो सीख लेगा वह अनमोल हो जाएगा, उसका कोई मोल चुकाने वाला नहीं होगा। बड़ा अनमोल है यह बोल सज्जनों। इस प्रकार साधु संत कौन होते हैं? षड विकार जित, इसलिए कहा गया। क्रोध जिसे निशोध नहीं कर पाता, मोह जिसे मोह के सम्मोह में जो कभी नहीं पड़ते, भ्रम में नहीं पड़ते, क्योंकि मोह के सम्मोह हो जाने से सम्मोहात स्मृति में भ्रम है। सम्मोह के उत्पन्न होने से सारी स्मृतियों का नाश हो जाता है। स्मृतियों का नाश हो जाने से इसमें स्मृति विभ्राम सर्वबुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने से बड़ा सुंदर राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये कीमती बात है। इसीलिए विवेक मर गया, सब मर गया। अब बिल्कुल सत्संग से, सदगुरु के ज्ञान से, ध्यान से, विवेक से सबसे रहित हो गए और अधोगति में चला जाना पड़ता है। लोभ जिनके हृदय में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज अनघ निष्पाप अकामा कामना रहित। पहले भी कामना का अर्थ आपने सुना, काम शब्द का प्रयोग हुआ, यहां भी अकामा कहकर काम शब्द का प्रयोग हुआ है कि काम से रहित। तो निश्चित रूप से दो जगह काम शब्द का प्रयोग आया है, प्रयोग हुआ है। इसके दो अर्थ होंगे। एक अर्थ तो पहले आपने सुना, ठीक है, कोई बात नहीं, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, खजाने छोड़ा, स्त्री छोड़ा, सब छोड़ दिया। परंतु यदि यह इच्छा मन में लगी रही, कितने लोगों होता है, अब किसी के पास अगर कोई वस्तु देखते हैं तो मन ललच जाता है कि हमको भी हो जाता, बड़ा अच्छा हो जाता। तो काम काम सब कोई कहे, काम न छीन है कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। ये मन की कल्पना, काम इच्छाएं, ये काम है। इसे भी जीतना है, इससे भी अपने को उपराम करना है, क्योंकि यह काम इच्छाएं अगर रह जाएंगी तो काम असत सुख सपने हो नहीं, काम असत सुख सपने हो नहीं। तो तब कल्पना मिटाए जन्म की कल्पना। एक है कल्पना, दूसरा है कल्पना। कल्पना का अर्थ तो सुन लिए कि इच्छाओं पर जीतना, इच्छा कल्पना। ऐसे अगर नहीं जीत सके आप तो कल्पना मन क्या होता है, हे उनका दखलीन है, जोर से तक नहीं काने रहती, नहीं बड़ा कल्प ही रहती। मैंने भीतरे भीतर पैसे बेच के काने, पैसे बेच के क्यों सुन नहीं सके रहे, लाज से चिकन चिकन क्यों नहीं काने रहती, लेकिन नोर जाए रहे उपसे रहते, उपसे वही हुआ कल्पना। ये कल्पना का अंत नहीं होगा। जोर से चिल्ला करके बेटी जाती है, रोती है, उसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन भीतर कोई सदमा हो गई तो उसका बड़ा असर पड़ता है। फिर तो क्या पूछते हैं, जब परमानंद जी हमारे ब्रह्मलीन हुए और हम लोगों को ज्ञात हुआ, हम लोग जब पहुंचे तो हमारे पूज्यपाद परमानंद जी के पावन दर्शन कर अपने बड़े गुरु भाई सदगुरु महर्षि संसई परमहंस जी महाराज के दर्शन करने वहां पहुंचते हैं, तो उस समय उनकी वही मुद्रा थी, अपने कमरे में वही मुद्रा थी जो हमारे पूज्यपाद ने उनसे कहा कि संसेवी जी, माने आंख से आंसू तो नहीं बह रहा था, लेकिन भीतर से कितनी सदमा थी, कितना शोक था, कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि कभी कभी प्रसंग कहते हुए हमारे हुजूर साहब रो पड़ते थे कि हम एक बार धराशायी में बीमार पड़े, बुखार लगा, कुछ खाया नहीं जाता था,
कई शाम बीत गए तो गुरु महाराज वार्निश मंगवाए, अपने से हमारे सामने आकर चम्मच में लेकर कहते हैं, संत शिवी जी करीटा खा लिया, क्या सांझ भाग नहीं खेवे तो शरीर और कमजोर रह जाए। यह कह करके हुजूर साहब रोने लग जाते थे, ये अपना संस्मरण सुनाते थे। तो उस समय जब परमाराम जी प्रवीण हुए और तब जब पहुंचे तो देख करके हमारे पूज्य बात ये भी वैसे हो गए, परंतु इन्होंने अपनी संभाल करते हुए यह कहा कि संत शिवी जी अहाँ के बाबू जी अहाँ के नाम महावीर रखने छे, अहाँ तो महावीर नहीं छिए। भगवान श्री राम के महावीर वह महावीर हमारे कलिकाल में अवतार है। गुरु महाराज से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देखिए और अहाँ जे हुनकर सेवा के लिए न सेवक तो हमरो सब छे, सबके सब, मुदा अहाँ जे हुनकर सेवा के लिए न एहि वास्ते हमरा सब प्रार्थना करे छी जे फिर जन्म हुए गुरु महाराज के एहन सेवा करे के शक्ति हमरा पावे। लेके अहाँ एहन जहाज छिए, यदि अहाँ घबरा जेबे तो जहाज डूबि जेतै, तो संत मत डूबि जेतै यार। या हम अहाँ से आग्रह करे आयल छी, गुरु महाराज हमरा सबके जे ज्ञान देलखिन है, अहाँ जे ज्ञान बाँटै छी सबके दै छियै, हम अहाँके की कहब। एतबे बात जो वही ज्ञान से अपना के संभाले के हमरा सबके जरूरत है, यही बात है सज्जनों। तो आया षड विकारों की कामना शब्द का दूसरी बार प्रयोग हुआ, तो यह माने होगा कि अपनी इच्छाओं को जीते तो वो शोक देखना नहीं पड़ेगा। अचल अकिंचन अपने सिद्धांत में अचल होते हैं। हिमालय पहाड़ हिल सकता है, परंतु वे ऐसे संत हिलने वाले नहीं। ऐसे साधु संत महापुरुष हैं जिनके बारे में उपनिषद में कठिन परिभाषा आई है। भेद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ चेतन की ग्रंथि जिनकी खुल गई है, ये बहिर् साधना से संभव नहीं है। बहिर् साधना के साथ साथ अंतर वासना की आवश्यकता है, अभिमुख ध्यानाभ्यास करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा सिमटाओं की स्थिति में जब ऊर्ध्वगमन होता है तो आवरण भेदन होता है। इसलिए हृदय ग्रंथि भेद्यते, हृदय की ग्रंथियां, हृदय की जड़ चेतन की ग्रंथि भेदित हो जाते हैं, भेदन किए जाते हैं, तो सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जड़ मंडल में ही सारे संशय हैं, चेतन मंडल में आत्ममंडल में कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है। छिद्यन्ते चास्य कर्माणि, उनके सभी प्रारब्ध संचित क्रियमान, ये तीनों कर्म के जाल बिल्कुल टूट जाते, समाप्त हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, परे से परे परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन करके यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ऐसी दशा को प्राप्त कर लेते हैं सज्जनों। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज यह वर्णन करते हुए अंतिम में यह कहते हैं कि सुन मुनि साधन के गुण जेते, कहीं न सकहि सारन सुख देते। महात्मा कागभूषण जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी वाणी को लिखते हैं और इनका कहने का जो लहजा है, इनके कहने की जो शैली है, दिव्य है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहि न जाना। संतों का हृदय किसी ने कहा नवनीत मक्खन की तरह कोमल मुलायम हुआ करता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कवियों ने कहा ठीक, परंतु कहने नहीं आया। कारण यह है, निज परिताप द्रवै नवनीता। मक्खन अपनी गर्मी से पिघलने लग जाता है। जब कढ़ाई में डाल करके आंच लगाते हैं ना, तब मक्खन पिघलता है। अपना ताप दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता है। परंतु शब्द कैसे होते हैं, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता। सज्जनों, कभी आप ऐसा नहीं समझेंगे ये गिरवाधारी हैं, गहरी वस्त्र में हैं, तो वे ही इस दशा को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे संत हो सकते हैं। हम गृहस्थ वेश में रह करके ऐसे संत नहीं हो सकते हैं। कभी ऐसा आप नहीं सोचेंगे। इस भ्रम को सदा दूर करेंगे। महाराणा रणजीत सिंह जी थे, पंजाब के राजा थे। एक दिन जंगल गए शिकार करने अपनी काफिला के साथ। अचानक एक ही ईंट आके लगी माथे में, ललाट में, कपाड़ में। सिपाही गया देखने, जिधर से ईंट आई थी। एक बूढ़ी मिली, बूढ़ी को पकड़ करके सबने लाया। इसी ने ईंट चलाई। हमारे साहब को, हमारे बादशाह को इनकी ईंट लगी और ट्यूमर हो गया, माथा फट गया, खून बह रहा है। कहिए इसे कौन सा दंड है? उन्होंने कहा कि पूछो पहले कि आखिर ईंट उसे क्यों चलाई। बूढ़ी माता जी ने कहा, देखते हैं ऊपर में घोदिया आम है, एक गुच्छ में कई आम लटके हैं, अब बीच में एक पका हुआ ईंट है। कई दिनों की भूखी प्यासी में आज मन में इच्छा की और ईंट चलाई उस आम में। आम टूटता तो आज मेरी भूख मिट जाती। मैं इतनी अभागिन हूं, मुझ अभागिन की ईंट आम में नहीं लगकर हमारे राजा साहब को लग गई। इसके लिए मैं बहुत दुखिया हूं। तो महाराणा रणजीत सिंह जी ने जब उनकी बात वेदना सुनी, उन्होंने कहा कि माता घबराओ मत, चिंता मत करो, चल मेरे दरबार। उसे बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ दरबार में लाते, उनकी सेवा शुश्रूषा करते अपने हाथों से। कि देखो, एक जड़ पेड़ ईंट की मार खाकर किसी की भूख मिटाने का काम करता है। हम चेतन प्राणी, हम राजा हैं। राजा को ईश्वर का 8 कला से अवतार कहा गया है। अब फिर बूढ़ी माता को कुछ ना दो, यह मेरा धर्म नहीं कहता है। इसीलिए उस समय उन्होंने घोषणा की, उस बूढ़ी माता के नाम से बहुत बड़ी जमींदारी, कई हाथी, कई घोड़े, गाय, रथ, सवारियां उन्हें उन्होंने दान दिया कि उस गए गुजरे जड़ आम के पेड़ से भी मैं गया गुजरा हूं क्या। यही है, निज परित्राप द्रवै नवनीता, अपर दुख द्रवै संत सुपनीता। सुंदर पुण्यवान लक्षण युक्त जो संत होते हैं वे दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, इसलिए परोपकार में भी लगे रहते हैं। सज्जनों, देवर्षि नारद जी महाराज का हृदय द्रवित हो गया, दौड़ के जाते हैं। पहले सुने साधु संतों के लिए कितनी परहेजदारी की आवश्यकता है, परंतु नारद जी वहां पहुंचते हैं, लेकिन दूर से ही पुकार कर कहते हैं कि आप सब कौन हैं, यहां क्यों रो रही हैं। तो उस समय स्त्री मंडल से यह आवाज आई, हम सभी तीर्थमयी देवियां हैं, बीच हम लोगों के बीच में ये भक्ति माता जी हैं। इनके दुख से, इनके शोक से हम सब शोकित होकर, दुखी होकर यहां बैठी रो रही हैं।
भक्ति माता किस दुख में पड़ी हुई हैं? तो देखिए इनके बाएं भाग में और फिर दाएं भाग में, दोनों भागों में जो एक एक जर्जर वयोवृद्ध मृतकवत पड़े हुए हैं, ये दोनों इनके पुत्र हैं। माता 16 साल की उम्र में हो और संतान हजारों वर्षों के जर्जर वयोवृद्ध होकर मृतवत पड़े रहें, इससे बढ़कर मां के लिए और शोक क्या हो सकता है। माता जी रो रही हैं और उनके शोक से भक्ति माता जी रो रही हैं, हम तीर्थमयी देवियां रो रही हैं। सज्जनों, माता अगर रोती है तो सब तीर्थ भी रोते हैं, याद रखेंगे। वो कौन माँ है जिन माँ के रोने से तीर्थ के सब देवी तीर्थ रोते हैं, तीर्थ में रहने वाले सब देवी देवता रोते हैं? उसी का नाम है भक्ति माता। भक्ति ही दरअसल हमारी माँ है, याद रखेंगे। भक्ति ही हमारी माँ है। सीता माता मन भक्ति माता, लक्ष्मी माता मन भक्ति माता। अच्छा एक बात भाई, लक्ष्मी माता, सीता माता, पार्वती माता की तुलना के करके अभी वर्णन वो सुन रहे हैं, तो लक्ष्मी माता रोए तो क्यों रोए? लक्ष्मी माता क्यों रोएंगी? पार्वती माता क्यों रोएंगी? सरस्वती माता क्यों रोती हैं? रोने का क्या कारण है? तो सुना आपने कि जिनके ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र जर्जर वयोवृद्ध होकर मृतकवत हो जाते हैं। भक्ति माता के पुत्र कौन से हैं? तो ज्ञान और वैराग्य। बड़ा सुंदर रूपक है भागवत महापुराण में। ज्ञान वैराग्य जिनके मर गए, ज्ञान मर गया माने देखिए, रावण जब सीता हरण करने एक टेक आगे किया तो क्या हुआ? एक पंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि लवलेशा। जो ही सीता हरण का विचार मन में आया और कदम उठाया, उसके चेहरे पर तनिक भी रहन तेज तन बुद्धि लवलेशा। लाख वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की थी। तपस्या का सब तेज मलिन हो गया, मलिन हो गया, मलिन हो गया। जब तेज ही मलिन, तेज माने नैसर्गिक अभाव, तेज माने प्रकाश। अब प्रकाश का माने क्या होता है? ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण प्यारा। संत कबीर ने कहा दरअसल ज्ञान ही प्रकाश है, प्रकाश नहीं है, ज्ञान ही प्रकाश है। यदि ज्ञान प्रकाश है तो बाहर में प्रकाश नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ज्ञान प्रकाश नहीं है तो बाहर का प्रकाश से कुछ भी होने वाला नहीं है। रावण का ज्ञान मर गया। ज्ञान यदि मर जाए तो विवेक को तो, वैराग्य को तो मरना ही है। ज्ञान मरा कि वैराग्य मरा, दोनों में बड़ा निराशा संबंध है। गुरु बिन हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग। सज्जनों, संत सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे मिट्टी के बिना गंध हो नहीं सकती, जल के बिना रस हो नहीं सकता, तेज के बिना रूप हो नहीं सकता, इसी तरह से संत सदगुरु के बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। आया रामचरितमानस में, बिन सत्संग विवेक नो होई। तो सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं। लेकिन एक बात आगे क्या है? अज्ञान की हो ही विराग बिन, वैराग्य की वेदी अगर नहीं रहे, वैराग्य आधार नहीं रहे तो ज्ञान भी नहीं टिक सकता है। वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, नहीं टिक सकता है। ये भी याद रखेंगे, जिनका ज्ञान मजबूत होता है उन्हीं का वैराग्य भी मजबूत होता है।
दोनों में जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से ज्ञान में वैराग्य में बड़ा प्रेम है, अन्योन्याश्रय संबंध है। ज्ञान के बिना वैराग्य टिक नहीं सकता है और वैराग्य के बिना ज्ञान हो भी नहीं सकता है। ज्ञान टिकेगा तब न ज्ञान होगा, इसलिए दोनों में सामंजस्य करके समझना होगा। यदि ज्ञान और वैराग्य मर जाए, ज्ञान वैराग्य कब मरता है? चलो, ज्ञान वैराग्य मरता है। आया ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। विषयी लोगों के संग में रहने से काम उत्पन्न होता है, और जब काम उत्पन्न होता है, स्त्री पुरुष जन संभोग संवेदन की शक्ति उत्पन्न होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। उसकी पूर्ति नहीं होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। एक थे, वो जहां जाते थे घोड़े पर चढ़ करके जाते थे। चैत्र का महीना आया। चैत्र का महीना घोड़े का मास होता है, आश्विन कार्तिक कुत्ते का मास होता है, चैत्र महीना घोड़े का मास होता है। बड़ा आज्ञाकारी घोड़ा था। बुलाते थे तो घोड़ा आवाज सुन करके पास आ जाता था, पैर मोड़ो, पैर मोड़ता था, चढ़ जाते थे। उतरना है, ठोकर दिया, पैर में घोड़े से ठोकर मारे तो झुक जाता था। बड़ा आज्ञाकारी घोड़ा था। लेकिन चैत्र महीना था, चैत्र महीना था, घोड़ा चैत्र महीने की दिशा में था। जब ये गए उसे पकड़ने के लिए, बुलाने पर तो नहीं आया, पकड़ने जब गए, वो घोड़ा जब दौड़ा उन्हें काटने के लिए, तो मत पूछिए। यही है, काम की पूर्ति में अगर बाधा हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध के उत्पन्न होने पर मोह उत्पन्न होता है, उससे समूह का नाश होता है, उसमें स्मृति का नाश, प्रज्ञा शक्ति का नाश हो जाता है। आपने सुना तो सज्जनों, रावण काम कवलित होकर जो ही कदाचार में पड़कर चला सीता माता जी का हरण करने, तो उसी से उसका ज्ञान मर गया, उसका वैराग्य मर गया। यद्यपि वह बाहर में इतना बड़ा भक्त बन बैठा था, जितना बड़ा भक्त आज कोई बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कोई है कि नहीं है, हम तो संदेह करते हैं। आप लोग संदेह करें या नहीं करें, क्योंकि कहाँ लंका और कहाँ कैलाश रोज जाता था। रोज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है सुल्तानगंज से देवघर। यदि 24 घंटे में कोई जाता है तो उसका लाइन क्लियर हो जाता है। यात्रा शुरू किया ना डाकबम, राजधानी एक्सप्रेस खुली डिब्रूगढ़ से, तो फिर दिल्ली तक लाइन उसका क्लियर हो जाता है। तो डाक बम वाले के रास्ता क्लियर हो जाता है, प्रशासन की व्यवस्था भी रहती है। हाँ, लोग बड़ा सम्मानित होता है, प्रतिष्ठित होता है वह। रावण तो उसको चैंपियन भक्त कहा जाता है। रावण को क्या कहेंगे, सब लोग खोज लेंगे सब। रोज लंका से चल करके कैलाश पर्वत पर वह पहुंचकर पूजा करता था। कैसी पूजा करता था, कैसे पूजा करता था? सिर सरोज निज करते उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। अनेकों बार गिनती कोई नहीं कर सकता। रावण ने गिनती कर सका तो और की बात छोड़िए, रावण गिनती नहीं कर सका, कोई गिनती नहीं कर सका। अपनी गर्दन काट कर इसी को कमल मान करके वो चढ़ाया, फूल मान करके चढ़ाया। लेकिन ज्ञान मर गया, वैराग्य मर गया, अज्ञान मर गया, वैराग्य मर गया। तो सज्जन हो, अरे तो जिंदा है, मर गया कैसे? हाँ मर गया है। रावण का ज्ञान वैराग्य कैसे मरा था? देखिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, आया सीता माता का हरण करने, सीता माता को चुराने। गेरुआ वस्त्र पहन करके आया सीता माता को चुराने। तो उस समय रावण
की दशा कैसी थी, रावण की चाल कैसी थी, उसकी चौकसी कैसी थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भड़ियाई शब्द का प्रयोग किया है। पहले मिट्टी के बर्तन में घर घर में भोजन बनते थे। अब कोई कुत्ता आया, मिट्टी के बर्तन में हंडी में मुंह डाल दिया। अब कोई घर वाला जगा, कोई माँ भैया जगी और उधर से एक पिढ़िया जो ही लगाई। अब मिट्टी की हंडी तो फूट गई, अब बोकन लगा रह गया गले में। वही हाल था रावण के गले में भर गले तो रुद्राक्ष था, बोकन लगा हुआ था, गैरिक वस्त्र पहना हुआ था, लेकिन भड़िया ही चूल्हा कुत्ते की तरह उस समय उसकी चौकसी चल रही थी। रावण के बारे में रामचरितमानस में प्रसंग आया है, थोड़ा गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्यों? उसका ज्ञान मर गया था, वैराग्य मर गया था। कली की वहां तो एक हमारे परम पूज्यपाल सदगुरु महर्षि संतसी परमहंस जी महाराज, वो कभी कभी प्रवचन में एक भजन गा करके सुनाते थे और कहते थे कि जब घर में रहते थे ना तो अपने संगी साथियों के साथ कीर्तन में जाने का मौका मिलता था तो कहते थे कि महावीर लाल एक भजन आप भी गाओ, तो हम भी एक भजन गा देते थे। वो भजन यही था, आप लोग भी सुन लीजिए। श्याम तुम आना फिर एक बार, श्याम तुम आना फिर एक बार। क्यों, क्या जरूरी है? सतयुग में हिरण्यकश्यप एक था, अब तो भय हजार, श्याम तुम आना फिर एक बार। सतयुग एक हिरण्यकश्यप, एक हिरण्याक्ष था, यहाँ तो हजारों हजार आ गए हैं। त्रेता में रावण एक था, अब तो भय हजार, श्याम तुम आना फिर एक बार। त्रेता युग में एक रावण था, एक कुंभकर्ण था, अब तो भय हजार, अभी हजारों हजार हैं। द्वापर में कंस एक था, अब तो भय हजार, श्याम तुम आना फिर एक बार, श्याम तुम आना फिर एक बार। द्वापर में एक कंस, एक शिशुपाल, एक दंतवक्र, एक अघासुर बकासुर, जितने भागवत महापुराण वर्णन आए हैं एक एक करके थे। और इस कलिकाल में तो अब तो हवाए हजार, हजारों हजार है, तो हजारों हजार। एक रावण गिरवा वस्त्र पहन लिया बाबा जी का, सन्यासी का, जिसके लिए पूर्ण अधिकृत होने पर ही यह वेश दिया जाता है, लेना चाहिए, नहीं तो मर्यादा समाप्त। सज्जनों, एक रावण ने वेश धारण किया। इस कलिकाल में तो हम देखते हैं हजारों हजार, यहाँ सुल्तानगंज से ऐसे माने हम लोग की जैसा कपड़ा धारण किया हुआ, चाहे पेंट रूप में हो कि पुतली रूप में हो कि गंजी कुर्ता, सब इस ड्रेस में पहनने वाले लोग सुल्तानगंज से वहाँ देवघर तक इतनी बड़ी लंबी लाइन इसकी होती है कि यदि आपको फुर्सत ना हो तो यहाँ गंगा जल भरें, काम लें पात्र में, और एक आदमी को हाथ में बढ़ा दें, कह दें कि तुम भी भैया बढ़ा दे जाओ, बढ़ा दे जाओ, बढ़ा दे जाओ, हमारा जल वहाँ चढ़ जाना चाहिए। तो हाथों हाथ आपका जल वहाँ पहुँच जाएगा, आपको सुल्तानगंज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुल्तानगंज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हजारों हजार रावण है कि नहीं है, हजारों हजार कुंभकर्ण है कि नहीं है? क्यों है? क्यों रावण कुंभकर्ण कहा गया? उसका ज्ञान मरा हुआ था, उसका वैराग्य मरा हुआ था। यदि भागवत महापुराण पढ़ते, यदि भागवत महापुराण कहते, इस रहस्य को नहीं जानते, तो भागवत से बिल्कुल शून्य हो जाते। क्यों नहीं शून्य होंगे? यहाँ तो है कि बिन सत्संगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होयन दृढ़ अनुराग। ज्ञान वैराग्य दोनों मरा हुआ था। ये ज्ञान वैराग्य मरे रहने से जो कुछ भी हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति की भावना हमारी तो युवती अवस्था में है, भक्ति माता युवती अवस्था में, फिर तो शोक का ठिकाना नहीं, रो रही थी। नाथ बाबा ने ढांढस दिया कि घबराओ मत, कोई बात नहीं, भक्ति भावना है तो ठीक है, रहम दे, मैं चलता हूं। ज्ञान वैराग्य को जवान करने का उपाय सोचने के लिए विविध जगहों में गए। अंतिम में बद्रीनारायण आए। मेरे सनक सनातन सनत कुमार, सनंदन संत कुमार
ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मिले, जिन्होंने तपस्या करके वरदान मांगी थी कि सब दिन 5 वर्ष की उम्र में ही हम रहे, अर्थात हम सब दिन 5 केंद्रीय नादों को ही श्रवण करते रहे। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज ना खोजना। तो सज्जन वे ही ब्रह्मा जी के अर्थात वे ही ब्रह्म के परम पिता परमात्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। शरीर पुत्र नहीं, मानस पुत्र, अर्थात अपने अंदर मन के द्वारा मन से मंत्रावर्ती मानस जप योग, मानस ध्यान योग, दृष्टि योग और सुरत शब्दों का अभ्यास है। ये साधना करने वाले, अपने मन से चलने वाले, यहाँ अपने मन से चलने वाले का माना मनमुखी नहीं समझिएगा। जैसे दूध में घी मिला हुआ रहता है, इसी प्रकार मन में चेतन मिला रहता है। जो इस सूक्ष्म साधना के द्वारा अपने अंदर सिमटाव करते हैं, यही मन मन उल्टे तब सूरत कहावे। सूरत चला प्रो मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर, यही सूरत तब चलती है, चेतन धार चलती है। तो मन अब सूरत के रूप में आ गया, मन अब चेतन धार के रूप में आ गया। सूरत चला प्रो मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर। सजनो, ये मानस पुत्र होते हैं, ये कभी बूढ़े नहीं होते, सब दिन 5 वर्ष की उम्र में ही रहते हैं। इनको अवस्था कभी छू नहीं सकती है, 5 वर्ष की अवस्था। वर्ष बड़ा हर्ष का विषय है, वर्ष। एक बात और सुन लेंगे आप लोग, दुनिया में अमेरिका वर्ष नहीं है, रूस वर्ष नहीं है, इंग्लैंड वर्ष नहीं है, अब भारतवर्ष ही दुनिया में एक नाम है, भारतवर्ष। वर्ष जो इस हर्षोत्पादक श्री हरि के मार्ग पर चलने वाला मुल्क है, चलने वालों का मुल्क है। और जो चलने वाले हैं तो उनके सब शोक मिट जाते हैं। तो फिर तो वे ही पूर्ण समाधिस्थ महापुरुष कहते हैं। ऐसे ऋषि मुनियों का देश हमारा भारत रहा है। कृषि प्रधान होते हुए यह भारत हमारा ऋषि प्रधान देश रहा है। ऐसे संत महापुरुषों का देश रहा है। मिल गए ऐसे संत महापुरुष। ऐसे संत महापुरुष जब मिलते हैं तो भागवत का पूरा विज्ञान खुल जाता है, भारत भागवत का रहस्य मिल जाता है। भागवत के रहस्य व्याख्याताकार, भागवत के रहस्यों का उद्घाटन करने वाले कौन? तो सदगुरु सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को मिले, महात्मा गौकर्ण जी मिले। यहाँ सनकादिक मुनियों की बात सुन रहे हैं। उनके द्वारा उन्होंने कहा कि चलो एक ही उपाय है, सत्संग करो। ऐसे जो पूर्ण नादानुसंधान योगी आवाल ब्रह्मचारी ऋषि मुनि संत महापुरुष मिलते हैं, तब सत्संग का आनंद मिलता है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसे ऋषि मुनियों का सत्संग मिले तो आनंद ही आनंद है। कहीं व्यावसायिक लोगों का संग मिल जाए तो भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। व्यावसायिक लोगों का संग हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब लोग कहते हैं हम राम कथा कहते हैं, कहते हैं हम भागवत कथा कहते हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा कितने में आप चल के कथा कह देंगे? कितने? उसका फीस क्या होगा? हाँ तो एक आप लोग अपने आदमी हैं, उस जाति में से कोई बात नहीं, तो 60,000 रुपया रहेगा, 1,00,000 रुपया रहेगा। बेचही वेद धर्म दोहिले विष्णु पराय पाप कही दे। भरत जी ने कहा, परम ब्रह्मांड के परम साधु है भरत जी, वे कहते हैं धर्म को जो बेचने वाला है उसको जो घोर पाप लगता है कि भैया यदि मेरा विचार होगा कि हमारे भैया चले जाएं वन, हम यहाँ राजगद्दी पर बैठे हैं अयोध्या में, वो सारे पाप हमें लगे। भरत जी कहते हैं पश्चाताप करते हुए, समझ खाते हुए, यहाँ धर्म का ठीका पट, यह धर्म का ठीका पाटा साचा। इसलिए सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। मेरे सनकादिक मुनिगण, उनका सत्संग मिला, उन्होंने सत्संग किया हरिद्वार में आकर के। तो क्या हुआ?
उनके सत्संग के प्रताप से ज्ञान और वैराग्य जो अति वयोवृद्ध अवस्था में जर्जर मृतकवत पड़े थे, तो उनमें होश आया, वे युवा अवस्था को प्राप्त कर लिए और फिर भक्ति माता का शोक निवारण हो गया। हम जो जीवन में बाहर सगुण साकार भक्ति भावना में हैं, ये तो चाहिए ही। माता नहीं रहेगी तो फिर पुत्र का कल्याण कैसे हो सकता है? ये भक्ति माता तो चाहिए ही, परंतु इस भक्ति माता का पुत्र मरना नहीं चाहिए, युवावस्था को प्राप्त हो। तो इसके लिए हमें जीवन में ऐसे संत सद्गुरु का सत्संग करना चाहिए। इसीलिए हम लोग संत मत सत्संग में सम्मिलित हैं। यह संत मत का सत्संग है। यहाँ ऐसे संतों का मत क्या है, विचार क्या है? यह संत मत कोई संप्रदाय नहीं है, यह कोई मजहब नहीं है, यह कोई रिलीजन्स नहीं है, यह एकमात्र संतों का विचार है। कैसा है, इसको और थोड़ा सा खुलासा करके समझ लीजिए, क्योंकि आजकल है, आप देखेंगे चला है कि आज भी किसी को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं। भगवान सदाशिव जी ही हमारे गुरु हैं। बस एक पुर्जी उनके नाम से चढ़ा दीजिए, उनके चरणों में बस उठा लीजिए, मान लीजिए, हो गया, हम तो शंकर भगवान के शिष्य हो गए। तो भाई शंकर भगवान का शिष्य कौन नहीं है? कौन शंकर भगवान का शिष्य नहीं है? क्या हम नहीं हैं? हम भी भगवान शंकर के शिष्य हैं। परंतु भेद की बात यह है, भगवान शंकर जी ने क्या कहा, भगवान शंकर जी का उपदेश क्या है? आप इसके लिए शिव संहिता को पढ़ना होगा और ऐसे सत्संग में बैठना होगा जहां शिव संहिता की बात सुनेंगे आप कि शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतयेदा तदा ज्योति प्रकाशः विद्युत पुंज समप्रभः। सबके कपाल के भीतर में एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर जी का जो अत्यंत प्रिय है, वह एक मुखी रुद्राक्ष है। विवरम चिंतयेदा, एक मुखी रुद्राक्ष में एक ही चिन्ह रहता है, एक ही छिद्र रहता है, एक छिद्र और एक चिन्ह, एक ही मुंह। और उस विवर में प्रवेश करने पर ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज समप्रभः, विद्युत पुंज सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं कहा पुण्य विज्ञान विहाना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहा वो निशा लवलेशा का दर्शन करेंगे। अब जैसे क्या होगा, यह करोति सदा ध्यान माज्ञा पद्मस्य गोपितम। जो ऐसे गोपनीय आज्ञा चक्रूपी रुद्राक्ष में ध्यान करते हैं, तो उनके बारे में महादेव जी क्या कहते हैं, तो उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप कर्म बंधन सब मिट जाते हैं। भगवान शंकर जी का भी ये उपदेश है भाई। तो भगवान शंकर जी की तरह हम उनकी साधना को नादान सुनान योगी महापुरुषों के मुखारबिंद से सुने और उस पर चलें। हम भगवान शंकर के शिष्य हैं, हम भगवान शंकर के मानने वाले हैं, तो उनका दर्जा कितना ऊंचा होगा। एक बात भाई, रावण को तो लोगों ने ललकार दिया, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, राखिन सकहि राम कर द्रोही। राखिन सकहि राम कर द्रोही, जो सर्वव्यापकता के परे सगुण श्री राम, सगुण निर्गुण सगुण से परे निर्गुण श्री राम, सगुण निर्गुण से परे श्री राम का भजन ध्यान उपासना से जो रहित है, तो उसे हजारों शंकर मिलकर रक्षा नहीं कर सकते। अब भगवान शंकर जी ने जो उपदेश किया है, इस साधना में अगर चलें तो क्या होगा भाई। असुर तो लोग कहते हैं वाणासुर, वाण नाम था, वाण असुर, वाणासुर वो भी असुर था, असुर था नहीं, असुर वंश में जन्म लिया था। प्रहलाद जी दैत्य नहीं थे, दैत्य वंश में उनका जन्म हुआ था।
जब संकट आया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के सामने अब स्वयं भगवान शंकर जी सदगुरु आते हैं। क्योंकि सदगुरु भगवान शंकर के रास्ते पर चलने वाला वाणासुर था, जैसा कि थोड़ा सा संकेत आपने भी सुना। भगवान शंकर जी अपनी गोद में उसको उठा लेते हैं, अर्थात जो सदगुरु के मार्ग पर सदगुरु के उपदेश के मुताबिक चलते हैं तो सदगुरु उसे अत्यंत प्यार करते हैं। हर स्थिति में योग सिमम महाम्यहम, वे तो संकट आने पर अपनी गोद में भी उठा लेते हैं। भगवान शंकर वाणासुर को अपनी गोद में उठाकर, दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगाते हुए आते हैं और भगवान योगेश्वर सदगुरु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के चरणों में रखकर कहते हैं कि प्रभु शंभो, शिष्य पुत्र का अपराध वो तो पिता का ही अधिकार होता है, अपराध होता है। शिष्य का अपराध वो गुरु का अपराध होता है। तो हमारे शिष्य से जो कुछ आपका अपमान बन गया, इसके लिए मैं आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी होने आया हूँ और मेरा शिष्य भी आपके चरणों में है, इसे आप अभयदान कर दीजिए। तो भगवान शंकर जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज वाणासुर को अभयदान कर देते हैं। अभयदान कर दिए, कल्याण हो गया वाणासुर का। सज्जनों, ये तो शिव गुरु की चर्चा की बात रही, शिव गुरु जगत की बात रही। इसी प्रकार संत महापुरुषों के जगत की भी बात यह है कि संत मत कोई मत नहीं है, संत मत कोई संप्रदाय नहीं है। कब यह संप्रदाय नहीं होगा और कब यह कोई मत नहीं होगा, कब यह कोई पंथ नहीं होगा, जहां सब संतान की बड़ी बलिहारी, जहां सब संतान की बड़ी बलिहारी, सब संतान की। हमारे पूज्य पिताजी चंदन लगाते थे, जब दीक्षा लिए तो पूछते हैं कि मैं चंदन लगाऊं कि हम चंदन लगवी की नहीं लगवी यहाँ। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं ना, आगे चंदन बड़ा बढ़िया उत्सव है यहाँ, चंदन यहाँ लगा करूँगा। हाँ, जब चंदन ठड़िया चंदन वाला, 111 नंबर के चंदन वाला, एक नंबर के चंदन वाला या त्रिपुंड वाला जब रहती सब भेष में, तब न सब चंदन की बड़ी बड़ी हारी भले एक में, तब कहाँ भले सब चंदन की बड़ी बड़ी हारी। नहीं, हाँ चंदन लगाओ। बाबूजी हमारे सब दिन चंदन लगाते हैं, चंदन में रहे हो। यही है गुरु बिन ऐसी कौन करे, आया माला तिलक मनोहर बाना ले सिर छत्र धरे। सत्संग योग में सूरदास की वाणी है, गुरु बिन ऐसी कौन करे। लेकिन भाई आजकल की बात तो ये है, अगर कोई चंदन लगाए हुए कोई साधु महात्मा या गृहस्थ यहाँ साधु संतों की उपासना दीक्षा प्राप्त करके करने वाले आ गए तो सब चौंक पड़ते, तो चंदन वाला यहाँ आ गया। बड़ी मुश्किल बात हो गई, चंदन वाला भी संत मत सत्संग में। तब संत मत को क्या समझे हम संत मत को समझ नहीं सके हम आज तक। पर महाराज जी क्या कहते हैं, कब यह कोई पंथ नहीं होगा, कब यह कोई मत नहीं होगा, कब यह कोई रिलीजन्स नहीं होगा, कब यह संप्रदाय नहीं होगा, जब परमाराज जी की वाणी को अमल करेंगे, गौर करेंगे। क्या भिन्न भिन्न सगुण साकार इष्टों की उपासना करने वाले के इष्ट देव भिन्न भिन्न होते हैं। क्या करेंगे, सत्संग योग चौथा भाग, द फिलॉसफी ऑफ सैल्वेशन में चौथा भाग का मोक्ष दर्शन नाम है, उसको मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है और उसी को द फिलॉसफी ऑफ सैल्वेशन भी कहा गया है। तो उसमें आया है कि भिन्न भिन्न सगुण साकार इष्टों की उपासना करने वाले के इष्ट देव भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु याद रहे कि सभी इष्टों का आत्म स्वरूप एक होता है। इस सीमे में है, इस परिधि में है। सीमा तो कहा गया, लेकिन सीमा यहाँ कोई है नहीं, यहाँ कोई सीमा है नहीं, यहाँ कोई प्रतिबंधन है नहीं। यहाँ तो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज से, स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन मंच पर बड़ा सुंदर उन्होंने कहने की कृपा की थी कि समुद्र में एक बार कुआं उखड़ करके बाढ़ में चला गया। तो कुएं ने पूछा समुद्र से कि महाराज जी, आपकी शरण में जो आते सबको तो अपने में मिला लेते आप,
हम भी आपकी शरण में आए हैं, लेकिन हमें तो नहीं मिला रहे हैं आप। हमारे पर भी कृपा कीजिए, कौन ऐसी कमी हम में है वो तो बता दीजिए। तो समुद्र ने कहा देखो, जो अपनी सारी सीमाओं को खो करके, समाप्त करके, सीमे से, बंधन से रहित हो करके आता है तो हम उसे अपने में मिला लेते हैं। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि तुम तो कुएं की परिधि में आए हो, कुएं की सीमा में मेरे पास आए हो, अभी तक कुएं में ही पड़े हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी तक नहीं मिलाया। यह संत मत का कितना बड़ा उदार सिद्धांत है। इसीलिए मानस जप योग, मानस ध्यान योग दरियापंथी साधु से परमाराध्य जी को प्राप्त हुआ। दृष्टियों की साधना राजेंद्र बाबू वकील साहब थे, मायागंज के थे, भागलपुर के, उन्होंने दीक्षा दी थी। और केवल सुरत शब्दों का अभ्यास, नादानुसंधान योग की साधना बाबा साहब ने जिस दिन बतला देने की कृपा की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि लाला, आज से पहले तुम दरियापंथी थे। दरिया का छोटी नदी का नाम है दरिया, तुम दरियापंथी थे, लेकिन अब तुम संत मत में आ गए, तो अब तुम समुद्र मत पंथी हो गए, समुद्र मत में आ गए, समुद्र पंथ में आ गए। तो कहीं हम समुद्र को हम कुआं में नहीं परिणत कर डालें। अगर एक ही इष्ट में हम बांधते हैं और दूसरे किसी के इष्ट से हम घृणा करते हैं, दूसरे संप्रदाय से हम घृणा करते हैं, दूसरे भेषधारी से घृणा करते हैं, इसका मतलब कि हम कुएं में हैं, हम समुद्र मत में अभी तक नहीं आ सके हैं, संत मत में हम नहीं आ सके हैं। दुख की बात दुख के साथ कहना पड़ता है। सज्जनों, हम संत मत के सत्संगी हैं। हमारा यह भारतवर्षीय संत मत विराट महाज्ञान यज्ञ यही संकेत करता है, और इसी विश्लेषण के लिए, इसी स्पष्टीकरण के लिए यह है, और इसमें हम लोग सम्मिलित होते हैं, आते हैं, भाग लेते हैं। तो संतों का विचार यहाँ इस बिंदु पर जब आते हैं तो रूप में अलग अलग, कोई भगवान श्री राम रूप का जब ध्यान करते हैं तो भगवान श्री राम की खटाक्षर मंत्र का जप करते हैं, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं, कोई पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, कोई एकाक्षर ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मो मंत्र का, एकाक्षर मंत्र का जप करते हैं, एकाक्षर रूप का ध्यान करते हैं, या शंकर भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, या भगवान श्री राम के रूप का ध्यान करते हैं, गणेश जी के रूप का ध्यान करते हैं। अथवा कहने का माने यह है, कोई अपने को वैष्णव कहे, कोई शाक्त कहे, कोई सारस्वत्य कहे, कोई गणपत्य कहे, लेकिन समुद्र में संत मत में आकर के सब विशुद्ध वैदिक सनातन धर्मावलंबी और विशुद्ध संत मत का सत्संग करते हैं। अविशुद्ध संत मत के सत्संगी बन करके क्या होगा? एक ही मंजिल तय करते हैं, एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं, सबके सब। रूप में विभिन्नता है, परंतु जब बिंदु ध्यान में आते हैं तो जो भी रूप बनाना चाहे तो बिंदु से ही सारे रूप बनने वाले हैं। जितने वर्णात्मक नाम हैं सबका उपादान कारण अंतरनाथ ध्वन्यात्मक ब्रह्मनाद ही है। इसमें आकर सभी वर्ण भेद आदि नाम भेद सब मिट जाते हैं, बस यहीं पर सब संतन की बड़ी बलिहारी। इसलिए बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, बस इस एक पंक्ति पर अमल करने की आवश्यकता है। इसको विज्ञान के साथ, रहस्य के साथ समझने की आवश्यकता है। इसके लिए संतों का मत उपदेश करता है। उस मत को हम लोग समझें कि वो मत है क्या आखिर। तो दरअसल मत कहते हैं विचार का, तो संतों का विचार क्या है? पूर्ण आस्तिक है। हमारा संत मत यह पूर्ण आस्तिक मत है। एक बार पंजाब भ्रमण मंडली, पंजाब के कई जिलों से भ्रमण मंडली का कार्यक्रम करके मैं लौट रहा था। एक सज्जन आए, प्रणाम करके पूछने लगे कि आप महाराज जी आस्तिक संत हैं कि नास्तिक संत हैं? हमने कहा कि हम संत मत के हैं, हमारा संत मत पूरा आस्तिक है। कहा कि तो अधूरा आस्तिक भी होता है? हाँ होता है। कि कहा ये तो और गड़बड़ बात बतला रहे हैं आप लोग पूर्ण आस्तिक है, इधर सब पूर्ण अपूर्ण आस्तिक है, मतलब नास्तिक भी फेंट फाट करके मिला जुला के है क्या? कहा तो क्या था? पूर्ण आस्तिक का माने ये हुआ जो
ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, ईश्वर अस्ति, ईश्वर है, लेकिन पुनर्जन्म को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। धान से धान ही होता है, गेहूं से गेहूं होता है। इसी तरह से मनुष्य सब दिन, मनुष्य में जो जीव है, ये जीव सब दिन मनुष्य शरीर में ही रहता है, तो पुनर्जन्म को नहीं मानते। बस यही लोक है, ये इस लोक के सिवा इसके आगे कुछ परलोक तरलोक कुछ है नहीं। बस चारवाक जी का सिद्धांत लेकर चलते हैं, यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, अनाचार जो कुछ भी करना है करो, अरे मरने के बाद आना पड़ता है, कौन जानता है, कौन देखा है। बस यही लोक लोक है। फिर ईश्वर है, मानते हैं कि हमारे मंदिर में शंकर भगवान है, हमारे मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान है, हमारे मंदिर में राम जानकी भगवान विराजमान है, हमारे मंदिर में राधा कृष्ण जी विराजमान हैं, हमारे मंदिर में गणेश जी भी विराजमान हैं, हमारे मंदिर में हमारे सदगुरु महाराज जी विराजमान हैं। यहाँ जब तक रहो भाई, ठीक ठाक रहो, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ से निकलने के बाद तब जो इच्छा होगी तो कोई बात नहीं है। यहाँ से निकले तो चले, पहले चलो चाय की दुकान पर भोरे से बैठे बैठे माथा दुखने लग गया, माथा चकराने लग गया, चाय नहीं पिया अभी तक। अब क्या हुआ, यहाँ तक थोड़ा सा थोड़ी खैनी है, तंबाकू है, तो थोड़ा लाओ निकालो, एक दिन थोड़ा दे दो हमें भी। अरे अभी तो वहाँ सत्संग सुन रहे थे ना, बाबा मना किए थे ना। अरे सत्संग की बात वहाँ, व्यासगद्दी की बात व्यासगद्दी पर छोड़, यहाँ अब तो चले, अब सत्संग पंडाल यज्ञ स्थल है, यज्ञ स्थल में ठीक ठाक रहना चाहिए, उसके बाद तो हमारी अपनी दुनिया है। इसको कहा गया 4 आना आस्तिक 12 आना नास्तिक। जो ईश्वर को एक मंदिर में, एक सीमे में, एक जगह में बंद मानता है, वो 12 आने नास्तिक हैं, 4 आने आस्तिक हैं। पूर्ण आस्तिक ईश्वर तो हमारे हैं ही। कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? एक बार हुजूर साहब सदगुरु महर्षि संत परमहंस महाराज की मौज हो गई। रायपुर वाले लोग, रायपुर गीतांजलि वाले लोग वहाँ कलकत्ते के थे। परमानंद अग्रवाल जी 3 भाई से, एक भाई का परिवार वहीं रहता था, वीणा भाई वहीं रहती थी। उसका आग्रह हुआ कि हुजूर वहाँ भी प्रचार हो, अकेली में हो, वहाँ कोई है नहीं। तो मुझे बात कहते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे सचिकांत जी को पहले आप ले जाओ, वहाँ प्रचार करवाओ, उसके बाद तब फिर मैं जाऊँगा। तो मौज हो गई। हुजूर साहब अपने से आदेश करते हैं, राम अवतार इनका रिजर्वेशन बनवा दो, इनको जाना है अमुक तारीख को। रिजर्वेशन बना, फिर मैं आश्रम आया, आश्रम से चला, अब ट्रेन पकड़ने, जब चला, जब बेरोड़ी के पास आया, उन दिनों भी वो सड़क बड़ी अच्छी थी, पूर्णिया कटिहार की सड़क बड़ी अच्छी थी, नई कोच थी, उसमें बैठ के हम लोग चल रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य क्या हो गया, उस बस का अगला चक्का, बाएं तरफ का वो चक्का, वो धूरी से बिल्कुल खुल गया, चक्का खुल गया। उधर किसी को ठोकर भी लग गई, किसी कुत्ते को। लोगों ने देखा, हल्ला किया, चालक ने गाड़ी रोकी, गाड़ी रुक गई। लोग आए, चालक को पकड़कर नीचे उतारे कि केवल गाड़ी चलाते हो, देखो यहाँ क्या हुआ, कैसी घटना घटी है। अब जितनी माँ बहनें थी गाड़ी पर, जितने भाई बंद लोग थे, सब नीचे उतरे। माता लोग, कितनी माताओं को तो समझिए मूर्छा आ गई, रोना आ गया। सब लोग कहने लगे कि आज बाबा लोग थे गाड़ी में, इसीलिए हम लोग बच गए। हमने ये कहा कि नहीं, बाबा लोगों की बात नहीं है। बाबा लोगों के जो बाबा हैं, सदगुरु भगवान हैं, परमानंद जी हैं, गुरु महाराज हैं, उनकी आज्ञा पालन करने में चला था। हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने दी मुद्रिका। हनुमान जी ने क्या कहा,
यही मुद्रिका मुझको ले गई लंका और चूड़ामणि मुझको ले आई यहाँ। बस मुद्रिका और चूड़ामणि का खेल हुआ। मैंने कहा कि बस यही बात समझो कोई समझें कि पूज्य पाद हुजूर की आज्ञा पालन करने में हम लोग चल रहे हैं। वहाँ विज्ञापन छप गया है, वहाँ प्रचार प्रसार हो गया है, यहाँ कैसे कुछ हो सकता था। जिनकी सेवा में हम जा रहे हैं उन्होंने हमारी रक्षा की। सज्जनों, इसीलिए आया कि जहाँ तहाँ तब करें सहाई, रन वन व्याधि पत्ति में वृथा डरो जनि कोय, अजय राखे जननी जठर असो प्रभु गए कि सोए। रण में वन में व्याध में विपत्ति में सर्वत्र जो रक्षा करते हैं, किस रूप में? कभी व्यक्त रूप में भी, कभी अव्यक्त रूप में भी, क्योंकि वो तो नौ व्यक्त हैं और वो नौ व्यक्ति हैं, नौ व्यक्त हैं। इसलिए क्या है, जो नौ व्यक्ति है और नौ व्यक्त है, जो माया के विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से ही विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदुआ, परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। देखिए बड़ा कितना ऊंचा वेदांत ज्ञान है कि ओ शरीरं शरणेश्वर वस्ते स्वस्तम, ओ शरीरं शरणेश्वर वस्ते स्वस्तम, महांतं विहुमात्मानं मत्वा धीरो नो सूचति। जो सारे शरीरों में रह करके शरीर से रहित है, महान है, विभु है, सर्वव्यापक है, वह एक अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा है। धन्य है, कोटि कोटि प्रणाम किया करते हैं संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। जनकपुर से सब माताओं की विदाई हो गई, सबकी सवारी आगे निकल गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की सवारी पीछे पड़ जाती है। जनक के पीछे से आधार पे विदा करते आ रहे हैं, तो भगवान श्री राम सवारी से उतर करके जाते हैं, प्रणाम करने चलते हैं। तो उस समय महाराज दशरथ जी ने क्या कहा, एक वार्निंग तो दी थी उस समय, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो ही जिमि चंद चकोरा। ये समुद्र साकार में उस परम पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा का आकर्षण क्या है, उनकी दिव्य नैसर्गिक आभा क्या है। तो सहज विराग स्वरूप मेरा मन है, रूप मन मोरा, थकित हो ही जिमि चंद चकोरा। और वह मेरा मन जैसे चंद्रमा को देखते चकोर थकता नहीं है, इसी तरह से मेरी आंख भी नहीं थकती है, फिर मेरा मन भी नहीं आघाता है। वहां तो समुद्र सागर की प्रशंसा हो गई। देखिए रामचरितमानस में दोनों वर्णन है कि नहीं, और दोनों से वर्णन कितना सुंदर वर्णन यहाँ आया है। वो ईश्वर संत मत का क्या है, संतों का सारे विचार क्या है। जनक जी कहते हैं कि हमको प्रणाम मत कीजिए राम जी, हमको प्रणाम मत कीजिए आप। तो राम जी कहते क्यों नहीं प्रणाम करूँ आपको, क्यों नहीं प्रणाम करूँ? ऐसा नहीं समझेंगे आप कि फिर प्रणामी लेने के लिए मैं प्रणाम करने आया हूँ, सो बात नहीं है। आप ससुर हैं, हम दामाद हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद के लिए मैं प्रणाम करने आया हूँ। तो उस समय जनक जी ने कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ कि आप कौन हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। असली बात होती है एकांत में। हाँ, एकांत में जब कोई नहीं रहे तो यहाँ असली बात खुलती है, असली विज्ञान खुलता है। कब? जब जहाँ कोई नहीं है। एक राम जी हैं, माने पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा हैं। एक हैं कौन? तो परम ऋषि अर्थात अंतरात्मा में विचरण करने वाले आत्मारामी ब्रह्म तत्व विज्ञानी ऋषि हैं, आत्मदृष्टा हैं जनक जी। बस कौन जाने कौन पहचाने उस परमात्मा को। तो कोई जनक जी के ऐसे ऋषि ही, पूर्ण नादान सुंदर योगी ही, महापुरुष ही पहचान सकते हैं। सब लोग क्या जाने, सब लोग क्या पहचान सकें। हाँ, लेकिन एक बात केवट जान सकता है, सबरी भी जान सकती है, ये भी याद रखेंगे आप। केवट और सबरी का दर्जा भी जनक जी से कोई कम नहीं रहा। जो हो आगे बढ़े हम लोग। जनक जी ने कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ,
अब सब कोई मन में सोचेंगे इससे पहले घर देखा था क्या नहीं हुआ था क्या? घर देखा सब जो होता है खूब बढ़िया से देखा सो हुआ है ना। जब विश्वामित्र जी के साथ आए, फुलवाड़ी गए, दरबार में आए, धनुष यज्ञ में खड़े हुए, तो वहाँ भी वेदांत ज्ञान ही वर्णन में आया। यहाँ का वेदांत ज्ञान पहले हम लोग सुन लेते हैं। अभी मैं आपको पहचानता हूँ। जानना है आंख ज्ञानेंद्रिय से, कान ज्ञानेंद्रिय से सुन करके, नासिका ज्ञानेंद्रिय से सुन करके, जिह्वा ज्ञानेंद्रिय से रसास्वादन करके, त्वचा ज्ञानेंद्रिय से स्पर्श करके, ये जानना है। किसको जानना है? इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार को जानना है, संसार के पंच विषयों को जानना है। परंतु जो बहिरंत स्वभूतानां वचनं चरमे बचाओ सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयो, गीता में भगवान कृष्ण इसके बारे में कहते हैं कि जो बाहर हैं, भीतर हैं, चर में अचर में सर्वत्र व्यापक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, जो बड़ा से बड़ा है, बड़ाते बड़ा, छोटते छोटा, मीही ते सब देखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृश्य दृश्यों देखा, चाम चसु सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना, चून चबून वजूदन मांगते, सुहाना मुना ऐना। यही बात यहाँ आती है। जनक जी कहते हैं मैं आपको पहचानता हूँ। आत्मदृष्टि से पहचानना, अज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना, बड़ा फर्क हो गया, बहुत अंतर हो गया। दृष्टिवान कोई देखा है, आत्मदृष्टिवान ही कोई देख सकता है। इसके लिए भगवान कृष्ण यहां तक कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, तीनों वेद, चारों वेद भी 5 विषय युक्त ही हैं, 3 गुणों से युक्त ही हैं। निश्चय गुणियों भुआर्जुनो, जब 3 गुणों से युक्त हो जाओगे, कब? जब अपने अंदर चलकर इस सूक्ष्म साधना का वर्णन, सांकेतिक वर्णन जो अभी हम सुन रहे हैं, जो इस सूक्ष्म अभिमुख ध्यान योगाभ्यास द्वारा, नादानुसंधान योग की उपासना द्वारा चलते हैं, तो अपने अंदर चलने वाले वह जो अनाहत ब्रह्मनाद है वही शिव है। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवादियं प्रोक्तम सिद्धं सर्वैः नाम, वही अनाहत ब्रह्मनाद को शिव कहा गया है, जो 3 गुणों से रहित है, दिव्य गुणों से युक्त है। तो निश्चय गुणियों भुआर्जुनो, उसमें तब निश्चय गुणावस्था प्राप्त होती है सज्जनों, तब निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, अब सभी द्वंद्व से रहित, सभी आवरण से रहित, सभी योगक्षेम से भी बिल्कुल परे, आत्मवान, पूर्ण आत्मवान जो होते हैं, तो ऐसे आत्मज्ञानी आत्मवान जो होते हैं, आत्मदर्शी होते हैं, वे ही आत्मदृष्टा ऐसे होते हैं कि जो उस परमात्मा का प्रत्यक्ष उनकी पहचान रखते हैं, और उनको जानने में ही अटके नहीं रह जाते हैं। जानने में अटके रहने से भटक जाने का भय है, परंतु इस पहचान में, तब जनक जी ने कहा कि मैं आपको पहचानता हूं कि आप कौन हैं। पहचान गए। अब भगवान श्री राम पूछते हैं क्या हमको पहचाने आप? तो जनक जी ने कहा व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। चिदानंद निर्गुण गुण राशि, क्षेत्रज्ञ हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, देही माही विदेह है, साहब सूरत स्वरूप। आप देह नहीं हैं, आप देही हैं, क्षेत्र नहीं है, आप क्षेत्रज्ञ हैं। जिनके बारे में कहते हैं अलग, इन आंखों से अलग हैं, लेकिन आत्मदृष्टि से अलग हैं। जैसे शून्य गगन में जिन जीवों को हम इन आंखों से नहीं देखते हैं, जब यंत्र लगा करके देखते हैं तो सबको देखते हैं। सज्जनों, इसीलिए इंद्रिय गम्य नहीं, चाम चक्षु अलग आत्मदृष्टि से प्रत्यक्ष लख हैं। अलख अविनाशी का यह रहस्य है। बाबा नानक ने भी कहा
अलख अपार अगम अगोचरी, नाथ सुकारण कर्मा, जाति अजात अदौनी संभव, नाथ सुभावन भरमा, साचे सचियार विटह कुर्बान, नाथ स्वरूप वर्ण नहीं देखिया, साचे सबद निशान, नाथ सुमाद विदासु बंधक, नाथ सुकामन नारी, अकुल निरंजन अपर परम सगली जो तुम्हारी। यहाँ रामचंद्र मानस की बात, उपनिषद की बात, कबीर साहब की बात, नानक साहब की बात, यही है सब संतन की बड़ी बलिहारी। क्या बात है? अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जही जानन वाणी, तरकनी सकही सकरण वाणी। आप ऐसे प्रभु श्री राम हैं। अब राम कहें कि कृष्ण कहें, सभी इष्टों का आत्मस्वरूप एक ही है। ये आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने से सब भ्रम समाप्त हो जाता है। यही संत मत अनेक में एकीकरण करता है और एक का ज्ञान कराता है। नानक साहब को फकीर ने कहा कहो अलीफ, उन्होंने कहा अलीफ। उसके बाद कहो का बेगम, हमें पहले अलीफ का माने तो कह दो। कहा अलीफ का माने एक होता है। तो कहा पहले एक को जानने दो, उसके बाद हम और को जानेंगे। और जो इस एक को जान ली, एक के सारे सब सदैव, सब सारे सब जाए, जो इस एक को अपनी आत्मदृष्टि से पहचान कर लेते हैं तो सबकी पहचान हो जाती है। सबकी पहचान हो जाने के कारण ही सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कभी किसी का अपमान नहीं, कभी किसी का अपमान नहीं। सज्जनों, इस दशा को कैसे हम प्राप्त करेंगे, याद रखेंगे। इसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बड़ा सुंदर हनुमान जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, सौतीश युक्ति श्वेताश हठाण्यम यन्ते चेत सो दीप मुत्सज्यो, चेत सो दीप मुत्सज्यो। हे हनुमान सुनो, विषतम तो है। जैसे एक कमल है, कोमल, कमल की डंडी कोमल है, उसमें कई सूत होते हैं। एक सूत बड़ा कोमल होता है। एक अत्यंत कोमल सूत के द्वारा यदि कोई मदमस्त गजराज को बांध रखने की बात करे वो कभी संभव नहीं है। इसी प्रकार पूरन संत सदगुरु की शरण में गए बिना अपने मन को नियंत्रण में करना, मन पर वासना क्षय करना, प्राण स्पंदन जय करना, ये बातें बिल्कुल असंभव सी होती हैं। हनुमान जी ने कहा कि सरकार तो हमको बतला दीजिए, आप वेद की बात आप बतला दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा कि यह ज्ञान श्री राम की बात नहीं है, श्री राम ने तुम्हें संकेत कर दिया, इसके लिए तुम चल सदगुरु की शरण में। हनुमान जी को भी वशिष्ठ जी की शरण में आना पड़ा। 108 उपनिषदों में मुक्ति को उपनिषद प्रसिद्ध उपनिषद है, जिसमें भगवान श्री राम का यह उपदेश सुंदर वर्णन आया है। अर्थात गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासै नहीं, समझ विचारणे मने माही, राह बारी गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक कटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव जब पूर्ण मिले, जीव और शमशीर तब एक तौले। यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, गुरु बिन भवदित तरह कोई, जो बिरंग शंकर सब होई। अर्थात इस रहस्य को, भेद को पूरनधनी संत सदगुरु अर्थात जो पूर्ण नारायण सुंदर योगी महापुरुष हैं, उनसे इस रहस्य को जाने, सीखें, करें तो अवश्य जो करई सो तरई परिहरई काम सब बदत इति अमल मत दास तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, जो करते हैं वे सब बात प्राप्त करते हैं। सबरी ऐसी नारी करके, सबरी ऐसी नारी भी इस साधना को करके जब प्राप्त कर लेती हैं तो हम लोग क्यों नहीं प्राप्त कर सकेंगे। पर महाराज जी कहते हैं, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट मिटाना चाहिए। अतएव हम लोगों को चाहिए कि पूरनधनी संत सदगुरु की शरण अति शीघ्र ग्रहण करके इस रहस्य को जाने और जान करके साधना करें तो निश्चित रूप से अभी जैसा सुने हमारा आपका पूर्ण कल्याण होगा। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो दरअसल संत मत क्या है,
यही है संत, यही है संतों का मत, यही संत मत का सत्संग है। और भारतवर्षी विराट संत मत महाज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन के प्रथम चरण के कार्यक्रम में इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों की सेवा रही। अब विशेष बातों को अगले कार्यक्रम में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।